लॉकडाउन ने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि अब मरता क्या नहीं करता। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन ने सब कुछ जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप तमाम लोगों का द अवेयर में स्वागत है। दोस्तों, आप तमाम लोगों को जैसे कि पता है कि महामारी के इस दौर में, कोरोना जैसी महामारी के दौर में देश ही नहीं दुनिया को हिला के रख दिया है। उस दौर में हम देखते हैं कि जब अपने ही देश में लॉकडाउन लगा और लंबा एक लॉकडाउन चला है, उस दौरान लोगों के रोज़गार के ऊपर एक बड़ा संकट लगातार मंडराता चला गया और वो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला गया वो संकट और बड़ा होता चला गया। इस तमाम चीज़ों को हम तमाम देशवासी जो हैं वो वाकिफ़ हैं। अगर हम बात करेंगे कि एक के बाद एक रोज़गार के जो मसले हैं, चाहे वो अपना स्वयं का रोज़गार कोई कर रहा था, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहा था, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा था, जिस भी तरीके के रोज़गार थे उन तमाम रोज़गार के ऊपर एक तरीके से बड़ा प्रभाव इस कोरोना काल का पड़ा है। तो जब हम देखते हैं नौकरियों में मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करने वाले बेरोज़गार होते हैं तो उन्हें ईएमआई और हाउस रेंट की चिंताएं सताने लगती हैं। इसी तरीके से हम बिजनेसमैन्स को देखते हैं कि उनके भी बिजनेस जो है लगातार धराशायी होते चले गए, डामाडोल होते चले गए और उन्होंने वो बिज़नेस जो है बंद करने पड़े। इसी तरीके से जो छोटा बिजनेसमैन था या फिर व्यापारी था या अपना काम करके गुजारा करने वाला इंसान था, वो भी इसकी चपेट में लगातार आता रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाने जा रहा हूँ जो एक होटल के मालिक थे। अच्छा खासा जो है वो होटल चलाते थे, परंतु कोरोना काल में जिस तरीके के हालात बाकी देश को देखने पड़े, वैसे ही हालात उस होटल व्यापारी को भी देखना पड़ा। अगर मैं बात करूं कि जो उस होटल के हालात क्या बने कि वहां पे जहां 10 से 12 कर्मचारी लगातार काम करते थे, आज उस होटल मालिक को स्वयं का वो होटल बंद करके, क्योंकि इतना बड़ा जो रेंट है वो नहीं वो पे कर पाए, इतनी सैलरियां जो है वो नहीं दे पाए और उन्हें मजबूरन उस होटल को छोड़ करके रोड के ऊपर एक किराए की रेहड़ी ले करके अपना काम दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। जिस उम्र में इंसान सोचता है कि वो उस बिज़नेस को दूसरों अपने बेटी को जो है हस्तांतरित करके आगे बढ़ेगा, उसी दौर में उस उम्र के दौर में उस इंसान को वो काम दोबारा से एक नई शुरुआत के तरीके से करना पड़ रहा है। तो हम उन्हीं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके अनुभव किस तरीके से रहे और क्या उन्हें तमाम चीज़ें झेलनी पड़ी। उससे पहले मैं बता दूं कि वो जहां काम अभी कर रहे हैं वो जो है पीछे मेरे देख पा रहे हैं, उधर सिला बाईपास है और इधर जो है दिल्ली बाईपास है। ये मेरे पीछे जो है मानसरोवर पार्क है। मानसरोवर पार्क के बिल्कुल गेट पे वो अपना जो है रेहड़ी लगा करके अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करने का एक वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम अभी उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे कि किन हालात और किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। नवीन शर्मा जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। आप, मैंने सुना कि होटल चलाते थे, पहले तो ये बताइए कि वो कहाँ होटल था आपका? मेरा सोनीपत स्टैंड पे होटल था, आपकी रसोई के नाम से। 12 साल मेरा रनिंग में रहा होटल और जो दिक्कतें परेशानियाँ आती रही, बच्चे धीरे धीरे बढ़ते रहे। अब सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं बचा। उसका किराया था 24,000 रुपये। फिर धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आया, फिर यही शुरू करा। बच्चे तो पालने, सर्वाइव करना है। बिल्कुल, ये रहा। तो 12 साल आपने उस होटल पे काम किया, मतलब आपका होटल था। जी। एक 12 साल बहुत लंबा अरसा होता है जब एक बिजनेस को खड़ा करने में समय लग जाता है और इंसान सोचता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, अब अपने बच्चों को वो काम स्थानांतरित करूं। तो आप किस तरीके के सपने देख रहे थे कि वो बिज़नेस आपका कहाँ पहुंच रहा है, किस हालत में था वो बिज़नेस?
बिजनेस तो ये था, लास्ट अब चल रहा था, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते, लॉकडाउन की वजह से सारा का सारा हिसाब बिल्कुल बिगड़ उस गया। पे भी आएंगे कि लॉकडाउन ने क्या असर डाला, उससे पहले कि भाई क्या परिस्थितियाँ थी, मतलब आपका कस्टमर कितना था, कितना खाना रोज का चला जाता था, अर्निंग कितनी लगभग आ जाती थी? ये था, बच्चे पल रहे थे आराम से, किसी चीज़ के अंदर कभी हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ी, सुख शांति से मियां बीवी दोनों काम कर रहे थे, बच्चे साथ लगे हुए थे, बेटा लगा हुआ था, बेटे ने एचएम करी है, गुड़िया एयर इंडिया की जॉब में थी, वो भी लिफ्ट करके बैठी हुई है जॉब। मतलब आप सोच रहे थे कि भाई अभी बिजनेस आपका ठीक ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आप बच्चे जो है अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस कर लें, नौकरी करना चाहें तो कहीं नौकरी कर सकते हैं। मतलब वो पढ़ लिख के एक अच्छे काबिल हो गए थे, मतलब अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे जी। अब मैं बात करता हूँ कि कोरोना काल में जब पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, तबाही का दौर आया रोजगार के मामले में, तो तब आपको भी ये संकट झेलना पड़ा, तो उसके बाद क्या रहा? कोरोना के अंदर तो बस यही समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, क्या करें क्या नहीं करें। फिर जितना रोहतक के अंदर 12 साल हो गए, अधिकतर जितनी सरकारी एजेंसीज हैं वो अपने पास रही, टिफिन का, खाना सारा मिसेज तैयार करती है, हस्बैंड वाइफ दोनों बेटा। वो पहले की बात है, कोरोना काल से पहले की बात है कि वो आपका टिफिन सिस्टम था, टिफिन का भी था, कैटरिंग का भी काम रहा, ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छा। और लॉकडाउन ने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि अब मरता क्या नहीं करता, ये हालत हो गई थी। अब इसलिए जो है मेहनत करके दोबारा। कितना टाइम तक आप घर में खाली बैठे रहे? लॉकडाउन में टोटली लॉकडाउन घर पे रहे। टोटली लॉकडाउन जो है आप घर पे रहे, उसके बाद फिर कब शुरू किया आपने? मैंने यहाँ पर 4 सितंबर से स्टार्ट किया था। 4 सितंबर से दोबारा स्टार्ट किया आपने? मतलब जो मार्च अप्रैल में बंद हुआ वो आके सितंबर में दोबारा से शुरू किया। तो दोबारा से फिर आपने वहीं क्यों नहीं शुरू किया जहाँ पहले आप करते थे? वहाँ शुरू करें कैसे जी, पैसे तो जो किराया आज 4 रुपए निकालने मुश्किल हो रहे हैं और 24,000 कैसे निकालते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों ने कहने लगे पापा कोई बात नहीं है। 24,000 किराया था? 24,000 रुपये किराया था, दोनों फ्लोर का भैया। हाँ ठीक है। 2 फ्लोर थे मेरे पास, 9-10 कमरे थे। 2 फ्लोर का वो होटल था? 2 फ्लोर का होटल था। अच्छा, पीजी बनाया हुआ था। अच्छा, पीजी भी बनाया हुआ था उसमें, तो इसलिए आप इतने कमरे भी बता रहे हैं। 8-9 कमरे थे, सब पीजी के अंदर लगाए हुए थे, सब बच्चे बाहर के थे, इंजीनियर थे सब लोग, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये लॉकडाउन ने सब कुछ जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। ये अपना तो फिर दोबारा से ये आपने शुरू किया? दोबारा शुरू किया। तो रेहड़ी बनवाई आपने? रेहड़ी अब किराए पे लिए, पैसे हैं नहीं जो कि खरीदे। अच्छा, किराए की रेहड़ी लेनी पड़ी? जी। मतलब हालात इस कदर बदतर आ गए कि क्योंकि लंबा समय तक लॉकडाउन चला और आपको किराए पे रेहड़ी। अरे तो वो जो 8, 9, 10, 15 जो आपके कारीगर थे काम करते थे होटल पे, वो सब 3 महीने तो बैठे बैठे उनको किराया दिया, तब उनको तनख्वाहें दी उनको। और उसके बाद किराया दिया, फिर जब कुछ समझ में किराया दिया। फिर लॉकडाउन के अंदर वो हुआ कि भाई आज खुलेगी गवर्नमेंट, कल खुलेगी, परसों खुलेगी, गवर्नमेंट को कुछ पता अभी तक भी नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि कोरोना काल में जो लोग सोचते हैं कि भाई जमा पूंजी से के सहारे अपना गुजारा कर लेंगे, परंतु आप देखिए कि लंबे समय तक इनको अपने दुकान का जो किराया है 24-25 हज़ार रुपये वो भी लगातार इनको देना पड़ा। हालांकि सरकार कह रही थी कि हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई किसी को किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कुछ और नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी इनको देनी पड़ी। और जो काम करने वाले कारीगर थे उनको भी तनख्वाहें देनी पड़ी, तो जो सेविंग्स थी तो वो सारी की सारी उसके अंदर लग गई। और हालात ये बने कि इनको रेहड़ी तक जो है वो आज किराए पे लेकर के अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है जी। तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार ने किस तरीके से इसमें बातचीत की कि भाई जब इतना खाता पीता एक तरीके से अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा था उसको एकदम से डामाडोल हो गया, तो परिवार दुखी हुआ? परिवार का तो जी बस सर्वाइव किया बच्चों ने, क्या करें, मरता क्या नहीं करता, वहीं पर बात आ जाती है। शुरुआत के जैसे अब ये तो है नहीं कि हम चोरी करेंगे या डाका डालेंगे ना, हमारे फादर ने सिखाया हमें, मेहनत करनी सिखाई है, वही कर रहे हैं जी, दोनों के दोनों जी, हस्बैंड वाइफ। तो एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि कहाँ मतलब इतना बड़ा होटल व्यापारी जो गल्ले के ऊपर आराम से बैठता था, कहाँ अब जो है आपको खुद रोटी बेलनी पड़ रही है, सब्जी
बनानी पड़ रही है, चाय बनानी पड़ रही है, तो कैसा महसूस होता है? थोड़ा सा दुख तो होता होगा कि भाई माँ कहाँ आराम से दुख तो होता है, लेकिन कहते हैं कि हिम्मत मदद खुदा, भगवान का सहारा लिया, आके खड़े हो गए दोबारा से खड़े अब जो समय निकल गया उसको तो बार बार हम पलटा नहीं सकते। मेहनत करनी सिखाई है, मेहनत दोबारा कर लेंगे, फिर बन जाएगा, तो यही करेंगे जी। अब इसमें एक बात और आती है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसमें एक चीज़ ये बताइए कि जो पुराने ग्राहक थे आपके, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने खाना खाया आपका 2-3 दिन पहले, जब तभी मैं आप आज से बात करने आया हूँ, तो मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। तो आपके कस्टमर इतने ऐसे लॉयल भी होंगे जो कि नाम लगातार वो आपके पास ही आते होंगे, याद करते होंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया? कंटिन्यू 12 साल मेरे पास कस्टमर रहा है। एक कस्टमर एक बार आया, वो कंटिन्यू अगर रोहतक रहा तो मेरे पास खाना खाया, सुबह का भी, दोपहर का भी, रात का। आज वो कस्टमर सारे हमें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है, तो कहाँ तो होटल, कहाँ रेडी। तो अपने दर्शकों को आप बताइए कि भाई वो आए, मैंने कहाँ काम शुरू किया है। अब मैंने इधर फायर ब्रिगेड मानसरोवर पार्क के साइड किया हुआ काम, 2 महीने हो गए हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का स्टार्ट किया हुआ है। वही होटल वाला खाना है, आंटी ने खाना बनाना है, आंटी खाना बनाती है। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ये काम चलता है। तो जो नवीन शर्मा जी के लॉयल कस्टमर हैं, वो जो भी देखने वाले हैं, वो ज़रूर जो है इनके पास पहुँचे। मैंने एड्रेस आपको शुरुआत में भी बताया कि दिल्ली उधर जो है सीला बाईपास है, दूसरी तरफ जो है दिल्ली सोनीपत स्टैंड है, और ये मानसरोवर पार्क का जो गेट है उसके पास जो है ये रेडी लगा रहे हैं। फायर ब्रिगेड हो गया, फायर ब्रिगेड के बिल्कुल सामने जो है रेडी लगा रहे हैं। तो दूसरा जो है, क्योंकि ऐसे हालात आपके अकेले के नहीं हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं, तो उन्हें क्या, जो क्योंकि वो टूट चुके हैं, वो दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी टूट चुके हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से दोबारा ज़िंदगी को शुरुआत करनी चाहिए? ज़िंदगी को शुरू करने का ये सोचो, हमारा कुछ था ही नहीं, दोबारा हमने मेहनत करनी है। मेहनती बंदा कभी नहीं हारेगा। हाँ, क्योंकि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं इस दौर में। आत्महत्या तो वही करेगा जो कायर होगा। कोरोना ने नहीं इतने को लोगों को मारा जितना लोग दुख में, तकलीफ में कि भाई अब क्या होगा, उसमें जो लोग चले गए हैं। सब भगवान अपने आप सहारा देगा, उसी ने दिया है, वही देगा अपने आप ही सहारा जी। और हिम्मत जरूर करना, जरूरी नहीं है कि हमने शोरूम के अंदर हमने काम किया। अगर पटरी पे भी आप काम करोगे, मेहनत से करोगे, लगन से, तो आपके भगवान सारे काम सफल करेंगे। मेरे साथ नवीन शर्मा जी के बेटे हैं निकेत शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आम तौर पे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी उम्मीदें अपने पिताजी से होती हैं कि भाई वो उन्हें क्या सौंपने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि होटल अच्छा खासा चल रहा था, 12 सालों से अच्छा काम जो है उस पर था, तो जब वो एक तरीके से सपने टूटने शुरू हुए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, वो अब क्या सोच रहे हैं, किसको इस काम को दोबारा खड़ा करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अनिकेत, सबसे पहले तो द अवेयर में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या आप होटल के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा चल रहा था, क्या सपने आप देख रहे थे होटल को लेकर? हमारा होटल बहुत अच्छा चल रहा था, एंड मैं भी इसी लाइन में, मैंने खुद होटल मैनेजमेंट की डिग्री अभी जस्ट कंप्लीट की है। तो मेरा भी यही सपना था कि मैं अपने ही बिजनेस को आगे जाके सेट करूँगा, मतलब और ज़्यादा मॉडिफाइड करके, या जो भी नए ट्रेंड्स को लेके हम इस पे काम करने वाले थे। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो इसकी वजह से हम आज यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे तो अब नई शुरुआत एक तरीके से, कहाँ जो है 12 साल, हालांकि अनुभव तो जो है आपके पिताजी का हुआ है, परंतु जो पूरा सिस्टम है अब दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई किस तरीके के रास्ते और डगर रहेगी? रास्ते तो यही है कि भाई अब जैसे जैसे हमने दोबारा से 4 सितंबर से, जैसे डैडी ने आपको बताया कि हमने दोबारा से शुरू किया है, तो हम धीरे धीरे अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको बता रहे हैं वाया सोशल मीडिया, ऑल्सो हम उनके टच में हैं, और जो भी है, तो धीरे धीरे अब दोबारा से उस लाइन पे आने की कोशिश होगी, जैसे भी है। मतलब रास्ता मुश्किल रहने वाला है, परंतु अभी हौसला हारा नहीं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस यही है कि भाई जो 12 साल पहले आज से किया था वही दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस दोबारा से फले फूले, और ऐसी परिस्थितियां ना बने कि उस काम को दोबारा शुरू करना पड़े। तो अभिषेक शर्मा मेरे से बात कर रहे थे, और उन्होंने जो एक बात कही कि
जो हुआ वो हो चुका, उसमें इनका कोई हाथ नहीं है, इनका कोई वश नहीं है, परंतु आगे बढ़ने की जो बात है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। प्रयास और लगन जो है उससे ज़्यादा करनी होगी और वो करने के लिए तैयार हैं, उनका ऐसा कहना है। तो द अवेयर देखने वाले तमाम लोगों से मेरा निवेदन, और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हो इधर से निकलें तो इन्हें सेवा का मौका ज़रूर दें। आपको बहुत बेहतरीन, क्योंकि मैंने बताया कि 2 दिन पहले मैंने खाना खाया था शाम के वक्त, और वो बहुत ऐसा लगा, मैं अंकल को कह रहा था कि अंकल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं घर में ही खाना खा रहा हूँ, क्योंकि वो टेस्ट, वो जो है स्वच्छता, सफाई और वो इनका जो प्यार है, तीनों चीज़ें मिल करके एक अच्छा और हेल्दी खाना वो बनाते हैं। और इनकी बातों से झलका भी कि जो 12 साल तक रोहतक के अंदर ही रहा, वो निश्चित तौर पर खाना खाने के लिए इनके पास ही आया। तो इसलिए जो पुराने इनके कस्टमर देखने वाले हैं वो भी ज़रूर पहुँचें, और नए जो भी कोई निकले यहाँ से तो ज़रूर इनको मौका दें। पंडित जी यानी कि जो हैं नवीन शर्मा जी, वो आपकी रसोई के नाम से ये रेडी इन्होंने शुरुआत की है, और ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी में कुछ दोबारा से खड़ा होना चाहते हैं उनको मौका देने की ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद और आस के साथ कि देखने वाले जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने सुझाव और इनको हौसला देने वाली जो बातें हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।